मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को लेकर कोहराम मचा हुआ है। कई सवाल हैं कि क्या कमलनाथ पीएम मोदी से मुलाकात कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? क्या कमलनाथ की बीजेपी के साथ कोई मिलीभगत थी? ये सवाल आखिर खड़े ही क्यों हो रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि पार्टी छोड़ने की चर्चाओं पर कांग्रेस ने विराम लगा दिया है और इन सभी सवालों का खंडन भी किया है, लेकिन माना जा रहा है कि कमलनाथ इन आरोपों से काफी नाराज हैं और कांग्रेस आलाकमान तक अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। यही वजह है कि पार्टी ने आनन फानन में अपने प्रवक्ता आलोक शर्मा को नोटिस जारी कर आरोपों पर सफाई मांगी है। लेकिन कांग्रेस के इतने बड़े नेता पर बीजेपी में शामिल होने के आरोपों के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर जमकर हंगामा मचा हुआ है। इन आरोपों के पीछे सच्चाई पर वरिष्ठ पत्रकारों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। की चर्चाएं काफी दिन से चल रही हैं। कुछ घटनाक्रम ऐसे हैं जिनके कारण इन चर्चाओं को बल मिला है। एक तो क्योंकि उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात की चर्चा हुई, हालांकि वो मुलाकात हुई नहीं। एक घटना ये हुई कि आलोक शर्मा जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनका बयान आया कि हार के लिए कांग्रेस की जो टिकट वितरण था, कमलनाथ जी का हस्तक्षेप, वो एक हार का कारण रहा। संदेह ऐसे ही नहीं हुआ होगा, कुछ लोगों के फीडबैक के आधार पर संदेह हुआ होगा। देखिए, पार्टी तो दूध की जली हुई है, तो वो एक एक चीज़ को उसको लगता है कि पता नहीं कौन कब छोड़ के चले जाए। और फिर जिस तरह का वातावरण है, कमलनाथ जी जो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के तौर पर जाने जाते हैं, उन पर ये संदेह है, तो ये तो उनको ये स्पष्ट करना है कि उनका जो व्यवहार था, उनकी जो सारी चीज़ें थी, क्या वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए थी? वो तो जब से आप देखिए ना, 5 साल में कांग्रेस तो उसी स्थिति में पहुंच गई जो 2018 से पहले थी। तो आपने क्या मजबूत कांग्रेस को किया? आपकी मर्जी से सारे पदाधिकारी बनाया, आपकी मर्जी की रणनीति थी, आपका सब कुछ आपका था। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नेतृत्व यहाँ कहाँ था? आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जितने कैंडिडेट थे, उनके यहाँ एक एग्रेसिव कैंपेन देखने को मिल रहा था। बड़े बड़े नेता जा रहे थे। मध्य प्रदेश में क्या स्ट्रेटजी थी? कोई स्ट्रेटजी नहीं थी चुनाव की। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को लगता है कि चुनाव और ठीक से लड़ा जाता तो शायद जीत जाते, क्योंकि कांग्रेस को 40% वोट मिला है और ये जो 40% वोट, ये कांग्रेस पार्टी का वोट है। और यदि इस वोट को बढ़ाने की थोड़ी सी कवायद होती तो जीत जाते। ये एक संदेह का बड़ा कारण है। और यदि कांग्रेस के प्रवक्ता का ये आरोप है तो उनके पास भी संदेह का कोई ना कोई आधार होगा। कांग्रेस में मचे इस घमासान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को आड़े हाथों लिया है। आलोक शर्मा के बयान पर जीतू पटवारी, अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा समेत वरिष्ठ नेताओं की सहमति होने की बात कही जा रही है। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को अपनी चिंता करने और कमलनाथ की चिंता न करने की सलाह दे रही है। कमलनाथ जी पर अब कांग्रेस में ही सवाल उठना शुरू हो गए। कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद लगातार उन्हें निशाना बना रहे हैं। कांग्रेस से एक राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा तो पिछले 15 दिन से लगातार उनके विरोध में बयान दे रहे हैं, उनकी निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। ये प्रवक्ता महोदय की ड्यूटी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कमलनाथ जी की सहमति से लगी थी। बड़े आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इस पूरे मामले पर मौन है और मध्य प्रदेश का नेतृत्व भी मौन है। कोई भी उन राष्ट्रीय प्रवक्ता पर कार्रवाई की मांग नहीं कर रहा है, कोई भी कमलनाथ जी के पक्ष में बयान नहीं दे रहा है, उनके समर्थन में नहीं खड़ा रहा है। इससे समझा जा सकता है कि लगता है पूरी कांग्रेस इन राष्ट्रीय प्रवक्ता के आरोपों से सहमत है। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से लेकर उमंग सिंगार, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह, सुरेश पचौरी, तमाम नेता मौन है, गायब है। कोई भी कमलनाथ जी के पक्ष में वो या समर्थन में खड़ा होता दिखाई नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी हमारे चारों धर्माचार्य पूज्य शंकराचार्य जी के आरोपों का जवाब दे। कमलनाथ जी की चिंता ना करे, उनकी चिंता कांग्रेस पार्टी करती है। वो हमारे कांग्रेस पार्टी के शंकराचार्य उतने सीनियर लीडर हैं, उनके खिलाफ जो बोलेगा उसका थूक उसके ही मुंह पर उड़ेगा। कमलनाथ जी ने कांग्रेस को बनाया है, हर कोई कमलनाथ जी के खिलाफ बोल दे वो संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लड्डू ना फोड़े अपने मन ही मन। मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस की पहचान है। उनकी गिनती मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के दिग्गज नेताओं में होती है। भले ही वो आज किसी पद पर ना हो, लेकिन छिंदवाड़ा में आज भी उनकी तूती बोलती है। यही वजह है कि लाख कोशिशों के बावजूद
भाजपा उनके गढ़ में सेंध नहीं लगा पा रही है।